कोई, पड़ोसी पड़ल ना सुने, यो आशिक छिपी रोए, यो आशिक छिपी रोए। आशिक कहिए तिनको। सभी उपस्थित आत्मा तथा धर्म प्रेमी सज्जन मित्र, हम जिस प्रकरण को आज उठा रहे हैं ये प्रकरण सिंधी ग्रंथ से है। सिंधी ग्रंथ के जो मुख्य विषय है ये विषय है आशिक के गुनाह। वैसे तो सिंधी के ही उस भाषा में इसको लिखा गया था, लेकिन 3 प्रकरण ऐसे हैं जिसको फिर से हिंदी में भी करना पड़ा, क्योंकि स्वयं धनी को लगा कि हमारे जो सुंदर साथ हैं उनको फिर से एक बार बताया जाए किस प्रकार से जो ब्रह्म आत्मा अपने आप को आशिक कहते हैं उनको किस हिसाब से गुनाह लगता है, क्या अपराध वो कर सकती है। लेकिन गुनाह लगने से पहले एक बात की चिंतन हमें करना चाहिए, क्या हम आशिक कहला भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि बिना आशिक बने तो हम आशिक के अपराध करने का औचित्य नहीं हो सकता। इसी बार बार हम देखते हैं सिंधी जो ग्रंथ है सागर, श्रृंगार, परिक्रमा और खिलवत के पश्चात आती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ब्रह्म आत्माओं का जो लक्षण है वो कब बताया गया, वो शुरुआत के ही ग्रंथों में बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कलश हिंदुस्तानी में कि उस ब्रह्म आत्माओं का लक्षण क्या है, वो ब्रह्म आत्मा क्या करेंगी, तब जाकर वो ब्रह्म आत्मा बन सकते हैं। हाँ, प्रश्न उठ सकता है कि जो ब्रह्म आत्मा परम धाम से आई वही तो ब्रह्म आत्मा है, जिसने तारतम्य ज्ञान दिया वही तो ब्रह्म आत्मा है, जो आज दिन तक चर्चा सुन रहे हैं वही तो ब्रह्म आत्मा है। लेकिन धामधनी क्या कहते हैं? धामधनी यहाँ पे वो कह रहे हैं भले ही सुंदर साथ के माज में रह रहे, भले ही स्वयं श्री जी के साक्षात उनके साथ रह रहे, फिर हाय हाय वहाँ पे वो उनको कह रहे हैं कि धिक्कार है तुम्हें, जहाँ पे श्री जी के साथ रहने के पश्चात भी तुमने अपने जीवन को क्या किया, व्यर्थ में ही गवा दिया। आप सोचिए, जब श्री जी के साथ रहने के पश्चात भी कोई सुंदर साथ क्या कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, अपने आप को सियाना कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। कहने का मतलब साक्षात श्री जी के पास रहने के बाद, तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद और स्वयं उन ब्रह्म मुनियों के साथ रहने के बाद भी उन्होंने अपने जन्म को खो दिया। वो भी अपने आप को कहते होंगे कि हाँ मैं भी ब्रह्म शिष्य हूँ, वो भी कहते होंगे कि मेरा जैसा आशिक कोई नहीं है। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो परीक्षा की घड़ी में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बारंबार उनके लक्षणों को लेकर कहा जाता है परीक्षा सबकी हो, चाहे तुम अपने आप को परमहंसी क्यों ना कह लो, लेकिन जितना बड़ा ओहदा होगा उतना ही बड़ा तुम्हारी परीक्षा होगी। आज हम एक सामान्य सुंदरसात के रूप में रह रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे दुख और सुख के उस उलझने वाली लहर आती है, लेकिन कौन है जो उस लहरों के बीच में बिना डगमगाए राज्य को नज़र में नज़र मिलाकर देख सके? वो बहुत कम लोग होते हैं। जब सुख आता है तो हाँ हम खुश रहते हैं, हम कहते हैं कि मेहर मिल रहा है, राज्य की मेहर बरस रहा है। लेकिन जिस पल दुख की घड़ी संसार थोड़ा सा दिखा देता है, हम कहते हैं कि राज्य हमेशा दुख क्यों दिखा रहे। लेकिन ये हमें भी पता है कि ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। ये जो खेल हम देख रहे हैं दुख का, वो भी आपको वो आशिक जो है वो पूरा कर रहे आप मासूक बनने के लिए। लेकिन जब इस संसार में आप आए, अब आपका कर्तव्य है आशिक बनना। आपका कर्तव्य है एक आशिक के रूप में उस मासूक की इच्छाओं को पूर्ण करना। आशिक किसको कहते हैं? तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया सोई कहा वे आशिक जिन अंग उपजत जोश फुरत। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके अंग में जोश की उमंग भर जाता है,
जब राज्य की बात भी वो सुनते हैं तो उसके अंग में वो उमंग की, उस आनंद की वो लहर बह जाती है, उसको कहते हैं आशिक। मनुष्य जब माया की बातें सुनते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, कुछ इच्छा करते हैं। ऐसा कौन है जो सच में परमात्मा की इच्छा करके रोता होगा? वाणी में बारंबार ये कहा गया है, जो दुख तुमको लागसी, जब दुख तुम्हें लगता है तभी तुम्हारे आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य को प्राप्त करने के लिए हम रो रहे हैं। चित्तवनी के समय में ज़्यादातर हम सोचते होंगे कि जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो राज्य के लिए है, लेकिन ध्यान से देखना, ज़्यादातर मनुष्य रोते इसीलिए हैं क्योंकि आपका परिवार छूट रहा है, आपका धन छूट रहा है, आप जिसको अपना मानते थे वो छूट रहे हैं। इस कारण से वहाँ पे आपके आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन जिस पल आपके आंखों से, आपके हृदय से वो आंसू बहने लग जाए, और वो किसके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ धामधनी के लिए रह जाए, तो दर्शन के लिए कितना देर लगेगा। तो इसीलिए आशिक बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे आशिक हम किसको कहते हैं? जब यहाँ पे प्रश्न उठता है, इस दुनिया में जब हम देखते हैं तो देखने में तो 4 प्रकार के आशिक के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जब किसी को हम देखते हैं और सुंदर कोई लगता है हमें, तो हम उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रियतम बनना चाहता हूँ। तो एक होता है शारीरिक दृष्टिकोण से हम किसी के प्रति आकर्षित होकर आशिक बनना। दूसरा होता है कि वो व्यवहारिक पक्ष को देखता है, सुंदरता वो नहीं देखता, लेकिन उसके व्यवहार पक्ष के साथ साथ में वो उससे संलग्न होता है, तब वो उसके आशिक बनने का प्रयास करता है। तीसरा होता है उसके व्यक्तित्व को सुनकर, जैसे राधा ने कृष्ण जी के साथ किया था, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण जी को प्रेम किया था, कभी देखा तक नहीं था। और अंतिम है जो ब्रह्म सृष्टि अपने स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अक्षरातीत के साथ करते हैं। वो आशिक का लक्षण है जो अपने ब्रह्म आत्मा ही उस अक्षरातीत के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आशिक के, तो आशिक के साथ साथ में ये बात जुड़ ही जाती है कि वो प्रेम कैसे करता है, वो किस प्रकार से उस प्रेम से, उस धामधनी से जुड़ सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि रोम रोम वो क्या करता है, उसको याद करता है। किसी फकीर के द्वारा कहा गया है कि जैसे भले ही मुझे जला दो, भले ही मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर दो, या मेरे राख को भी बहा दो, लेकिन फिर भी उस राख में भी किसकी आवाज़ आएगी? सिर्फ और सिर्फ उसी परमात्मा की ही बात आएगी। तो बात यह है कि हमारे अंदर जो हम सोच रहे हैं, आशिक बनने की इच्छा कर रहे हैं, तो हम उस लक्षण के आधार पर चल रहे हैं या नहीं। बेटा होने का लक्षण क्या है? यदि मैं किसी का बेटा हूँ, हम ये कहते हैं, और हम उस पिता के उस घर में रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पिता के क्या करें? सेवा करें। यदि वो पुत्र अपने पिताजी की सेवा नहीं कर सकता, तो वो पिता कह सकता है कि तुम मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि वो लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन धामधनी भले ही हमें लक्षण दिखाई दे या नहीं, वो कहते हैं गुण अवगुण सबके माफ किए। तुम इस दुनिया में आए, तुमने दुख खेलने की इच्छा मांगी, तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने उसको दिया है, और आज मैं बारंबार तुम्हें घर वापस जाने के लिए और बुला रहा हूँ। लेकिन भले ही तुम अभी वापस नहीं आ रहे हो, लेकिन उस गुण को भी और उस अवगुण को भी मैं माफ़ करता हूँ। ये सच्ची बात है कि अवगुण को माफ़ करना तो ठीक है, लेकिन गुण को माफ़ करना, यहाँ पे ध्यान देना होगा। इस संसार में हम ना पाप करने के लिए आए हैं, ना पुण्य करने के लिए, ना हमें सुख से कोई लेना देना है, ना कोई से दुख से लेना देना है। हम आशिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मासूक के लिए। यहाँ पे धामधनी कहते हैं ना, ल्याओ बुलाओ रूह अल्लाह जो रूह मेरे आशिक, प्यार रब्त किया प्यार वास्ते।
अब सोचिए यहाँ पे जो कह रहे हैं, रब्द भी किस चीज के लिए किया था? प्रेम के लिए। उस प्रेम को जनाने के लिए कि हाँ मैं प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम आशिक हो कि मुझे प्रेम करना है, वो कर्तव्य का वहन करना है और उस कर्तव्य को वहन करते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए राज्य ने स्वयं कहा कि वो रूह जो मेरी आशिक है उनको बुला के लेके आओ। आज हम अपनी स्थिति को देखें, क्या हम आशिक बनने के उस स्थिति में पहुंच गए हैं या नहीं? हम अपने सद्गुरु से आशा रखते हैं कि वो आशिक हैं, तो इसीलिए हमें भी क्या मिल जाए, थोड़ा सा उनका प्रसाद मिल जाए, हम उसमें से ही खुश हैं। लेकिन आप सोचिए, वो सद्गुरु के अंदर भी वही आत्मा है जो परम धाम से आई है, वो आत्मा भी उत्तप कर रही है, वो पुरुषार्थ कर रही है और उनके धाम हृदय में आज विराजमान राज्य है, जिसके कारण से हम उनको सद्गुरु कहते हैं। उसी प्रकार से हम सभी के अंदर भी वो ब्रह्म आत्मा है जो परम धाम से आई हुई है, इस संसार में आकर आपकी जीभ के ऊपर बैठकर देख रही है, और आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रसाद के ही भर में यदि जीना चाहते हैं तो हम क्या है, हम वो आशिक नहीं कहला सकते। यहाँ कह रहे हैं आशिक कहिए तिनको जो हक पर हुए कुर्बान। यदि आप अपने परमात्मा के लिए, अपने धाम धनी के लिए कुर्बान नहीं हो सकते हैं तो आप आशिक नहीं हैं। तन, मन और धन से, तीनों चीजों से कुर्बान होना है। अब ये चीज हम बारंबार हर एक महात्मा कहता है, तन मन धन से कुर्बान होना। मैं अलग से कुछ कहूँगा आपको कुछ कुर्बान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं। यदि चिंतन आप करें इस दुनिया में आपके पास क्या है जो आप दे सकते हैं, क्या है जो आप कुर्बान कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि कुर्बान करना मतलब मेरा है। यदि मेरा ही नहीं है तो आप कुर्बान करेंगे क्या? क्योंकि वहां अहंकार है, इसलिए कुर्बानी की बात है। यदि आपका कुछ था ही नहीं तो आप कुर्बान कभी कर ही नहीं सकते। आप जब आए इस दुनिया में, आप कैसे आए? सुरता के रूप में, जीव के ऊपर बैठकर इस शरीर को ऊपर देख रहे हैं। इस शरीर ने कुछ परिवार धारण किया, थोड़ा सा धन इकट्ठा किया, थोड़ा सा कुछ कपड़े रखे और गाड़ी पर रखा। जो भी मिला वो किसी दूसरे का था। जो भी है थोड़ी दिन के बाद किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन आपने इकट्ठा क्या किया है यहाँ इस दुनिया में आके? एक ही चीज किया है, वो है अहंकार। आपने कहा सब कुछ मेरा है, ये जो मैं है वो आपको कुर्बान करना है। जिस पल वो मैं कुर्बान हो गया, जिस पल ये मैं ही खत्म हो गया, आपका रह क्या जाएगा? और धामधनी बारंबार क्या कहते हैं, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। जब आप सबको विदित है ये अहंकार ही हम इस संसार में लेकर बैठे हुए हैं, धामधनी तो ये तब कहते हैं कि ये मैं ही पर्दा है। जिस पल तुमने ये पर्दा को हटा दिया, इस मैं को हटा दिया, तो साक्षात आपके सामने कौन है? लेकिन यही तो है कुर्बानी कि हम आज दिन तक इस मैं को पकड़ के बैठे हुए हैं। बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि हाँ संसार है, लेकिन नहीं, मैं है। और जब तक मैं है तब तक संसार है, जब तक मैं है तब तक इच्छाएं हैं, और जब तक मैं है तब तक आप भ्रम में हैं, आप अविद्या में। तो इसीलिए आशिक बनना इस भ्रम को तोड़ना है। आशिक बनना अपने मासूक के उस सूरत को देखना है, जो सूरत आज हम कहाँ पे लगा रहे हैं? इस संसार में लगा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं आशिक कहिए तिनको जो हक पर हुए कुर्बान, सौ भाते मासूक के सुख गुज लेवे सुहान। यहाँ पे वो कहते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें क्या करना है, मासूक को लेना है 100 प्रकार से। आपको पता है एक नशेड़ी जब उसको कुछ पीना होता है तो वो क्या करता है, 100 बहाने ढूंढ लेता है कि कहाँ से छिप कर मैं कुछ पी लूँ, किस प्रकार से मैं कहीं पे छिप जाऊँ और मैं उसको प्राप्त कर लूँ। उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है,
उस नशे की ही भांति आपको भी आगे बढ़ना है। राज्य क्या करते हैं? राज्य क्या पिलाते हैं हमें? साकी पिलावे शराब भर भर प्याले पीजे। आपको धाम नहीं कहते हैं कि हाँ वो प्रेम रूपी शराब आपको भी पीना है, लेकिन पीना कैसे है? छिप कर ही पीना है। हम अभी भी पढ़ रहे हैं आशिक के जो गुनाह है वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ कह रहे हैं मीठा गुज मासूक का कहूँ आशिक कहे ना कोई। यदि तुम आशिक हो तो तुम्हें जो मीठा चीज कुछ मिला है राज्य के बाद, वो तुम्हें किसी को कहना नहीं है, वो वही रखना है। लेकिन हम तो क्या करते हैं? उस बात को दूसरे को कहने में इच्छा रखते हैं। हम तो जो सपने में राज्य का थोड़ा सा दर्शन हुआ था उसको भी कहने में पीछे नहीं हटते। हम सोचते हैं कि हमने ये थोड़ा सा दर्शन किया है तो कह दो, थोड़ा सा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, थोड़ा सा वो मान सम्मान होगा। लेकिन वही आशिक की गुनाह है। मैंने पहले भी कहा है, ये जो सिंधी ग्रंथ है सागर और श्रृंगार के बाद की विषय, तो इसीलिए खिलवत का जो विषय है आप सबको विदित है। मैं का अहंकार मरने के पश्चात तब जाकर हम परिक्रमा में प्रवेश कर सकते हैं। परिक्रमा में क्या आता है? शुरुआत के जो 4 प्रकरण वो प्रेम का से शुरुआत होता है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जित अपना मूल वतन, प्रेम धनी को अंग है कहूँ पाया नहीं। वो प्रेम की उस शुरुआत से धामने से जब हम प्रवेश करते हैं तब जाकर हम फिर सागर में प्रवेश करते हैं। तब स्वरूप के विषय में बात आती है। हर एक जो अंग है जब हम वेदों में पढ़ते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम, वो किस लिए के लिए कहा गया है? क्योंकि परम धाम का हर एक कण, हर एक चीज वो प्रेम से परिपूर्ण है। आप सोचते हैं कि प्रेम कैसे आएगा? आप सोचते हैं कि किस प्रकार से हमें राज्य प्रेम देंगे? राज्य तो कह रहे हैं उनके हर एक अंग ही प्रेम है। तो आप जब तक राज्य के उस मुखारबिंद को, उसके चरण कमल को, या चाहे पुखराज पहाड़ी क्यों ना, उनको भी देखते रहेंगे तो भी आपके हृदय में वो प्रेम बस जाएगा। लेकिन हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम क्या चाहते हैं सच में? जब हम आशिक के तो ले हैं, लेकिन हम किसी और ही चीज चाह रहे हैं जिसके कारण हमें वो प्रेम नहीं मिल रहा है। और पर्दा क्या है? पर्दा तू ही करत है अंतर ना आड़े नो। पर्दा करने वाले राज्य नहीं है। अब राज्य ने जो इच्छा करवा दिया था, जो खेल दिखाने का, वो खेल आपको दिखा दिया है। लेकिन हुक्म के शक्ति के माध्यम से अब आपको वो सत्ता भी दे दिया है कि यदि आप वापस आना चाहे तो आप आ सकते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार ब्रज हुए, जिस प्रकार रास हुआ, वो भी आपके खेल के इच्छा के कारण हुआ। लेकिन तीसरा जो जागने का ब्रह्मांड हुआ, ये क्या हुआ? ये भी आपके ही इच्छा से ही हुआ। आया कर उम्मीदा करके हम कहते हैं कि जो इच्छा आपने किया इसी कारण से ये संसार बना। तीसरा, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि फिर से कोई नया जन्म? क्या आप अभी भी चाहते हैं कि फिर से एक नया संसार बने? वैसे तो ये तीसरा और आखिरी लीला है, जागने का ब्रह्मांड इसीलिए कहा गया। और ये भी कह दिया गया है कि ये 13वीं सदी में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। लेकिन लंबा भी क्यों किया? वो भी वास्तव तुम्हारे कारण, ये भी तुम्हारे लिए ये लंबा किया गया है। आशिक का कार्य था कि मासूक को रिझाएं। आज तो उल्टा हो रहा है, स्वयं मासूक हमें रिझाने का प्रयास करते हैं। स्वयं वो हमें रिझाकर बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मीठा गुज मासूक का कहूँ आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पढ़ ना सुने यो आशिक छिपी रहे। पड़ोसी का मतलब यहाँ पे पड़ोसी मतलब घर के उस तरफ रहने वाला नहीं है। आपके घर में जो परिवार के सदस्य हैं वो भी आपका पड़ोसी है। घर आपका कौन सा है? ये शरीर, ये जीव जिसको आप धारण करके बैठे हुए अभी के लिए वो घर है आपका। लेकिन जो साइड में बैठे हुए आप उनको तक देखकर नहीं रुक पाएंगे।
और मना किया गया है कि उसके सामने भी मत रोना। भावना में बहते हुए कभी कभार आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, वो कभी कभार हम रोक नहीं सकते, लेकिन विशेष रूप से उसी भाव को लाकर और दूसरे के सामने दिखाना कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो वो उसमें क्या लग जाएगा, दाग लग जाएगा। इसी कारण से हमें ये प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जो आशिक नहीं करते। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो पढ़े कसाला कोटक पर कहे ना किन को दुख। संसार के कईयों दुख हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म आत्माओं के लिए दुख क्या है? 3 प्रकार के दुख इस संसार में बताए गए हैं, जिसमें हम लोकेशना, वितेशना और दारेशना के विषय में बात करते हैं। हो सकता है धन की कमी हो सकता है परिवार में पुत्र ना हो सकता है हमारे प्रतिष्ठा ना हो, जिसके कारण से हमें थोड़ा सा दुख होता है। इसी को दूसरे पक्ष में ये बताया गया है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से। वे दुख भी हमारे पास आते हैं जो प्राकृतिक हैं, जैसे भूकंप हो गया, इस प्रकार के दुख आते हैं, रोग वगैरह है। तो ये प्रकार के जो दुख हैं वो हमारे पास आते हैं और हम इसको दुख कहते हैं। लेकिन ब्रह्म आत्माओं के लिए दुख क्या है? दुख ते मेरे पीयूजी मिल से, जिस दुख से मेरा पीयूजी मिले, मतलब दुख से ही मुझे धाम धनी मिलेंगे, और दुख ते बिरह उपजे। आप सोचिए, क्या इस संसार के दुख से आपके अंदर बिरह उत्पन्न हो? आज दिन तक संसार में आप कितने, हम लोग 30, 40, 50, 20 साल जी चुके हैं। दुख सबके संसार में परिवार के अंदर होता ही है, लेकिन क्या उस पारिवारिक दुख से, संसारिक कष्ट और बाधाओं से आपको परमात्मा की ओर दौड़ने की इच्छा हुई? थोड़ी देर तक शमशान वैराग्य आ सकता है। जब किसी को मृत्यु देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, ये संसार मेरे लिए नहीं, मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन 5 दिन के पश्चात फिर से उसी प्रकार से खाने लग जाएंगे, उसी प्रकार से हम रमने लग जाते हैं। थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है तो थोड़ी दिन के लिए हम आश्रम चले जाते हैं, थोड़ी देर तक हिमालय चले जाते हैं, लेकिन फिर एक हवा आती है, लहर आती है और हम उसी में डूब जाते हैं। इसका मतलब यही है, परिपक्व जो दुख है वो दुख हमें अभी तक मिला नहीं, और वो है पहचान। जब पहचान होवे वाको तो सहे ना विचार के, क्योंकि हमें आज दिन तक राज्य का पहचान नहीं हुआ है, आज दिन तक हमें स्वयं का भी पहचान नहीं हुआ है। इसी कारण से हम सह पा रहे हैं, इसी कारण से हम रोके हुए अपने आप को, इसीलिए हम कह पाते हैं कि नहीं, थोड़े दिन के बाद हम राज्य को प्राप्त कर लेंगे, थोड़े दिन के बाद ठीक है ब्रह्मवाणी पढ़ लेंगे, थोड़े दिन के बाद हम चित्तौनी कर लेंगे। यदि सच में हम पहचान करते हैं तो धामधनी कहते हैं थोड़ी समय के लिए भी हम रुक नहीं पाते। तो जो रुके हुए वो कौन है? जो अभी भी बैठे हुए सोच रहे हैं कि कल के दिन में करूंगा, वो कौन है? तो इसीलिए वो कह रहे हैं, भले ही देरी हो गया है, भले ही तुम पीछे पड़ चुके हो, लेकिन फिर भी क्या करना है? दौड़ लगाए दिन संग। तुम पीछे हो ये मान लो। जो ब्रह्म आत्माएं थे वो आगे बढ़ चुके हैं, अब तुम्हें भी उनके पीछे पीछे लगना है, उनके पथ पर तुम्हें पायला लगा के चलना पड़ेगा। यदि नहीं चलोगे तो देरी हो जाएगी। हंसी की लीला तो होनी है ही, उसमें कोई दिक्कत वाले विषय नहीं है, लेकिन जो कर्तव्य हमारा था वो कर्तव्य पूरा करना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम ब्रह्मात्मा हैं, तो अब कुर्बानी के लिए तैयार हो। कुर्बानी मैं का, कुर्बानी खुद का। गीता में भी कहा गया है ना कि तुम ही तुम्हारे दोस्त हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें रोक पाए। सीधी सी बात है। मैं प्रश्न आपको करता हूं, आप कहें चलिए मुझे राज्य को प्राप्त करना है, आपको कौन रोक रहा है?
इस संसार में कोई आपको रोक नहीं सकता। यदि आपको परमात्मा की इच्छा है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप यदि माया में डूबना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? हाँ, मन और बुद्धि छल करता है। मन और बुद्धि ये सोचने के लिए बाध्य करता है कि नहीं, मैं इस तरफ भी रहूंगी और उस तरफ भी रहूंगी। लेकिन बात भ्रम का है। मन ही क्या है? संसार है, और यही संसार हमें डुबाती है और फंसाती है। तो इसीलिए हमें ये जानना होगा कि रोकने वाला हम ही हैं। तो इसीलिए कहा गया, चाहे कितना भी कसाला पड़े, कितना भी दुख पड़े, लेकिन वो दुख भी किसको नहीं कहना है? हमें अपने कोई सुंदर साथ को नहीं कहना है। हम तो सोचते थे कि परवाइयों को नहीं कहना होगा, किसी दूसरे स्थान को जाकर नहीं कहना होगा। लेकिन जो सुंदर साथ हैं, जिन्होंने तातव ग्रहण कर रखा है, उनको भी आप अपना दुख मत कहिए। वो दुख क्या करेगा? एक ईंधन का काम करेगा। वो दुख से आपके अंदर जब ज्वाला जलेगी तभी तो आप क्या कर सकते हो? इस संसार को त्याग सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्या कर देते हैं? उस ईंधन को दूसरे के लिए प्रयोग में ला देते हैं, जिसके कारण से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे एक है, हमारे जो मुख्य चीज है उसमें दो बातें यहाँ पे बताई गई है जो हमारा गुनाह के रूप में है। एक तो गुज जाहिर किया और गैया न बोलावते सोए। एक दुख के विषय में हम बात कर रहे थे, जिसमें कहा गया कि हम गुज्य बातों को बताते हैं। गुज्य बातें में ये भी आता है, एक चीज ये देखना होगा, कोई साधना कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते समय में किसी को थोड़ा सा झलक मिल गया, दर्शन हो गया, और वो दर्शन के विषय का जो अनुभव है वो आप किसी को बता रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि वो चीजें हमें बताओ, क्योंकि वो लेवल उनका क्या पहुंच चुका है, जहां पे वो अब ईर्ष्या और द्वेष और राग से परे हो चुके हैं। लेकिन आप यदि जो सुंदर साथ अभी राग और द्वेष के परिधि से भी परे नहीं पहुंचे, यदि उनको आप यदि समझाते हैं कि मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ, तो वो जो सुंदर साथ हैं वो राग से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस कारण से आपकी वजह से आपका भी वो जो धन था वो गुम हो गया, और जो सुंदर साथ को आगे बढ़ना चाहे था वो भी ईर्ष्या के उस दलदल में फंस गया। तो इसी कारण से वो कह रहे हैं, एक तो गुज जाहिर किया और गैया ना बोला उद्देश्य। दूसरी जो हमारी बड़ी गलती है वो ये है कि वो कह रहे हैं गैया न बोला उद्देश्य। आपको धाम धनी अभी भी क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। बुला कहाँ पे रहे हैं? अपने घर वापस। और आपको ये कह रहे हैं कि तुम फिर भी वापस नहीं जा रहे हो, तुम अभी भी नहीं चाहते हो कि मैं परम धाम वापस चली जाऊं। और ये सबसे बड़ा गुनाह है आपके लिए। ये कह रहे हैं, आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, कहने सुख लोकन को पाए बिछावा हक जात। हम इस चक्कर में पड़ चुके हैं। जो आशिक है वैसे तो वो कभी ऐसे बात नहीं करेगी, उल्टी बात नहीं करेगी, लेकिन कहते हैं कहने सुख लोकन को। हम राज्य के सुख की बात करते हैं सुंदर साथ के सामने कि देखिए परम धाम कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। उनकी सुंदरता का हम विश्लेषण नहीं कर सकते। हम सागर और श्रृंगार तक का व्याख्या करते हैं, और ऐसे करते हैं कि हमने जैसा देखा तो किसी ने है ही नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये करना भी क्या है? ये उल्टी बात है, ये उल्टी गंगा बहाना है। वो कह रहे हैं कहने सुख लोकन को पाए बिछोहा हक जाए। और वो क्या प्राप्त करेंगे? बिछोहा। जो चाहते थे कि वो मिलन हो जाए, उनसे बिछोड़ हो जाएगा तुम्हारा। आप इस संसार के ही प्रतिष्ठा के चक्कर में आपने अपने धाम धन को खो दिया। तो इसी कारण से बार बार ये कह रहे हैं, आशिक कहावे आपको फिर बुलाओ न भरतार, जाए ना बोलाई खसम की सो औरत बेएतबार। आप सोचिए कि आशिक कहावे आपको फिर बुलाओ न भरतार,
स्वयं धामधनी आपको जो बुला रहे हैं, आप आशिक अपने आप को कहला रहे हैं, लेकिन जाए ना बुलाए खसम की और औरत बेदर्द, आप विश्वास के पात्र नहीं हो पाते क्योंकि आप वो कार्य नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो बात हम कह रहे हैं, आशिक और जो मासूक की बात है, जो कुर्बानी की बात और धामधनी की बात है, अब क्योंकि हमें हमेशा ये कह दिया गया है कि यदि परम धाम की बात करना है तो परम धाम की बात कभी कभार सिर के ऊपर से चली जाती है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा सा संसार के विषय से भी कंपेयर किया करो। तो अब यहाँ पे हम संसार की ओर आते हैं और देखते हैं कि संसार के लोग कैसे प्रेम करते हैं। वो कह रहे हैं शिव जी और सती को देखो। जब सती ने यज्ञ कुंड में जाकर अपने आप को हवन में पूर्णतः समर्पित कर दिया, तब शिव जी ने किस प्रकार से अपने आप को गला दिया था। आप सोचिए, वो तड़पते रहे, वो दौड़ते रहे, उनकी लाश को अपने हाथों में लेकर दौड़ते। ये संसार की चीज है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया। आप राम और सीता को देखिए, भगवान राम और सीता को। सीता जी को जब रावण ले जाता है तब भगवान राम क्या करते हैं? वो वन वन में जाते हैं, लकड़ियों से और पत्थरों से भी पूछते हैं कि मेरा सीता कहाँ पे गए। वो प्रेम इस दुनिया का है, फिर भी वो इस प्रकार से अपने आप को भूल जाते हैं। वो ये सोचते नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं तो सबके लिए भगवान का स्वरूप हूँ, लेकिन फिर भी उस प्रेम के लिए वो कितनी यात्रा करते हैं। इसे सुनने में आता है, काफ़ी लोग कहते हैं वो राम भगवान थे जो राजा थे और चाहते तो बहुत सारी रानियों को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने एक पत्नी के लिए पूरा का पूरा भारत को, पूरा लंका तक वो गए और युद्ध करके उनको लेके आए वापस। वो इस दुनिया का राम जो सेतु है अब तक, वो एक प्रतीक है प्रेम का। आज हम क्या कहते हैं, लैला और मजनू की बात कर देते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं कि लैला और मजनू की सच में वास्तविकता क्या है। हमें ये पता भी नहीं है कि जो मुसलमान कह रहे हैं वो बात सत्य यथार्थ में है ही है, लेकिन महाभारत रामायण में जो कही गई है वो तो गुप्त हो गया है। जो प्रेम के विषय की बात है वो तो गुप्त में आ गया है। अब बात आती है जब ये सब संसार के होते हुए भी इतना प्रेम कर सकते हैं, तो हम कौन हैं? तुम स्वयं प्रेम क्यों? ब्रह्म इश्क एक अंग सो तो वसत वतन अभ। तुम जो ब्रह्म हो, तुम जो स्वयं आत्मा हो और तुम जो श्यामा जी हो, वो तीनों ही एक है। वहाँ पे जो प्रेम की नगरी है, तीनों ही वो प्रेम में डूबने वाले हैं। वो कोई बड़ा और छोटा नहीं है, वो समान है। और उस समानता में जब तुम अपने आप को आशिक कहते हो, तो वहाँ पे तुम्हारा अब इस संसार में कर्तव्य क्या है? लेकिन धामधनी क्या कह रहे हैं? रूह में रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। धामधनी अपने आप को आशिक कह के श्रृंगार के अंतिम प्रकरण में कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। इश्क वास्ते जो भी किया है वो इश्क के लिए किया है। तो आज जो आप जहाँ पे हैं, आप देखिएगा, ये संसार हमें माया लगता है, लेकिन ये जो संसार है ये भी क्या है? यदि सूक्ष्म दृष्टि या सिंधी के भाषा में कहें तो ये राज्य का दिल है। ये राज्य का दिल है जो आप अभी भी देख पा रहे हैं। जो आपके समक्ष है वो कौन है? धामधनी की इच्छा के हुए सभी सुनसार। तो सब कुछ आप धामधनी के हृदय में बैठकर ही देख रहे हैं। और दूसरी बात, यदि सूक्ष्म दृष्टि से और जाए तो अभी इस समय में आप कहाँ पे? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। अब आप अपने मूल मिलावा में देखिए। आप अभी इस समय में धामधनी को नजर में नजर मिलाकर देख रहे हैं। इसका मतलब आप परातम हैं और आप वहीं पे बैठे हुए हैं। आज जो सुरता आई हुई है इस दुनिया में, आपको लगता है कि आप आए हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ है आप आए भी हैं और नहीं भी आए।
हमने बार बार इसका उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से अभी इस समय में आपका यदि मन घर के तरफ चला गया है तो भले ही शरीर आपका यहाँ पे है, लेकिन आप कहाँ पे हो? आपके घर के तरफ। उसी प्रकार से परात्म के जो सुरता है राज्य की इच्छा से इस संसार में आई है। इस कारण से भले ही परात्म उस संसार में है, उस परम धाम में है, लेकिन फिर भी वो कहाँ पे है? इस संसार में। तो इसीलिए हमें वापस जाने के लिए भी क्या करना होगा? हमें जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी सुरता को वहां भेजना है, अर्थात वो उसको खींचना है। इसीलिए कहा गया कि आपको अब अपनी स्थिति में आना है। देखिए, आशिक अपनी स्थिति में कैसे आएगा? जैसे आप जाकर किसी दलदल में फंस गए, आपको दलदल में आपकी मिट्टी लग गई, कूड़ा लग गया, सब कुछ लग गया है। वो लगने के पश्चात आप बाहर निकल के आए और आपने देखा कि वो सूख चुका है। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है? अपने असल स्वरूप में आना है। तो क्या करना पड़ेगा? उस धूल और मिट्टी को पानी से धोना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने असल स्वरूप में आए। उसी प्रकार से आज आपको बाह्य रूप से ब्रह्म सृष्टि नहीं बनना है। आपको बाह्य दृष्टि से अपने आप को आशिक नहीं कहलाना है। आपको धोना है, अर्थात जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है उसको धो दीजिए। राज्य के लिए ये जो शरीर की इच्छा है उसको धो दीजिए। जो इंद्रियां हैं और जो जीव की अंतस्करण की मैल है उसको धो दीजिए। और आप कहाँ पे पहुंचेंगे? आप शुद्ध स्थिति आत्मा के उस पवित्र स्थान में पहुंचेंगे जो आप हैं। और आप यदि नहीं हैं तो बार बार प्रयास करने से भी आप उस स्थिति में पहुंच नहीं सकते। लेकिन ये कहा गया है ना, कोट करे बंदगी बाहर हो निर्मल। आप चाहे कितना भी बंदगी करके दिखा लो, नहा कर दिखा लो, लेकिन निर्मल दिल नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और वो निर्मल दिल करने के लिए धामधनी बार बार आशिक को यही कहते हैं, निस्दिन गहिरे प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो धामर। यदि तुम्हें सच में आशिक की स्थिति में आना है तो निर्मल होना पड़ेगा। और निर्मल होना है तो धामधनी के उस चरण को हमको देखना पड़ेगा, उसके स्वरूप को जानना होगा। तब जाकर हम शुद्ध स्थिति में आ सकते हैं, तब जाकर हम हृदय में उसको बसा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि आशिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान। तो इसीलिए कुर्बान होना आवश्यक है। और हमें पता है कुर्बानी के नाम सुन तो ब्रह्म सृष्टि ही है कि कुर्बानी की इच्छा से ही वो इस दुनिया में आई है। इस संसार में आपको अब दिखाना है कि आप कुर्बानी क्या कर सकते हैं। आज यहाँ हम बैठे हैं तो किसी न किसी ने अपना जो समय है यहाँ पे दिया है, लेकिन ये जो समय आपको मिला है काफ़ी सुंदर सा, इस समय के जो मोल है हम अभी भी नहीं जानते। जो एक एक पल है, ये धामधनी कहते हैं ना, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़। ये जो समय है, यदि हम पद्म तक भी सोने के चांदी से यदि हम क्या करना चाहें, एक सेकंड भी लेना चाहें तो भी नहीं मिल सकता है। तो इस दुनिया में जो समय मिला है आशिक बनने का, उस कर्तव्य को पालन करने का, वो हमें जरूर करना चाहिए। तो इस कारण यहाँ पे जो प्रकरण हम पढ़ रहे थे, ये कह रहे हैं कि ये आशिक के गुनाह है। ये कहते हैं, कबहू किन्हू न किए ऐसे काम अधम, देख गुनाह अपने फेर किए जुलम। और ये 26वां चौपाई नंबर है, स्यानी जोरू क्यों करे, जान के गुनाह ये, खावन जाने त्यों करे, हुआ बस हुकुम के। स्यानी जोरू, यहाँ पे स्यानी का मतलब क्या है? थोड़ा सा अपने आप को बुद्धिमान जो मानती है अपने आप को, उसको स्यानी कहते हैं। जोरू किसको कहते हैं? पत्नी को। स्यानी जोरू क्यों करे? जो परम धाम की पत्नियां हैं, परम धाम की हैं, वो ऐसे स्यानापन नहीं करेंगे, है ना। बाहर दिखावे बंदगी और माहे करे कुकरण।
वो ऐसे कभी दृष्टि नहीं रखेगी कि मुझे धाम धनी के लिए थोड़ा सा दिखावा करना है और अंदर ही अंदर कुकर्म काम करते रहते हैं। बाहर से दिखाते कि मैं तो राज्य के लिए ऐसे समर्पित हूँ कि कोई मेरे जैसा समर्पित नहीं है, लेकिन फिर जब आंतरिक दृष्टि की ओर देखते हैं तो मेरा जैसा कुकर्मी भी कोई नहीं है, उसको ऐसा लगने लगता है वो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं है। यदि ऐसा अभी भी लगता है तो हमें वापस आना होगा, फिर से जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कतदारी वाला विषय नहीं है। जब हम वितक को देखते हैं तो भैरव सेठ है, भैरव सेठ मांस मछली भी खाते हैं, भैरव सेठ कूटनीतियाँ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब श्री जी कहते हैं तो 1 महीने के लिए तू ये सब कुछ छोड़ दे, और वो छोड़ता है, वो सब कुछ करता है और उसको 3 दिन में जो मिलना था वो मिलता है। हम जो ब्रह्म शिष्य इतने 50 साल 3 पीढ़ियों से हैं, आप सोचिए कि हमें दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है, हमें थोड़ा सा झलक भी क्यों नहीं मिल रहा है, हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मृत्यु के समय में हमें राज्य का दर्शन होगा या नहीं। आप जिंदा रहते रहते क्यों अपने आप को राज्य का दर्शन की उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए उस भैरव सेठ के जैसे कुर्बानी के लिए होना पड़ेगा, छत्रसाल जी के जैसे हमें बनना पड़ेगा, लालदास जी के जैसे हमें, जब ऐसा परिस्थिति भी आए तब भी हम ये कह सके कि हाँ अब मैं राज्य के लिए दौड़ लगा, तब जाकर हम उस स्थिति में पहुंचते हैं। और ये कह रहे हैं कि देखो सियानी जरूर क्यों करे, जान के गुनाह ये, जानबूझ के वो गुनाह कभी नहीं करेंगे। और जब जानबूझकर गुनाह होता भी नहीं है, वो क्या होता है, गुनाह मतलब अपराध है, तुम अपराधी हो और अपराध करने का मतलब तुम्हें दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो इसी कारण से खावंद जाने त्यों करे हुआ बस हुकुम के, खावंद के जो इच्छा है आप उसी हिसाब से आप करना प्रारंभ कीजिए। और आपका जो मूल उद्देश्य इस दुनिया में आने का है वो क्या है, यही है कि आप आशिक बन के मासूक को रिझा सके। तो इसीलिए समय कितना हो जाए, तो मुख्य विषय यही था हमारा कि आशिक का जो गुनाह है हमें कैसे लगता है। मुख्य हमने 2 विषय में बात की आज, जो सिंधी ग्रंथ में हमें कहा गया है कि हम अपने गुह्य बात को बताते हैं, और दूसरा हम स्वयं क्या करते हैं, जो धाम धनी बुला रहे हैं इसमें नहीं जाते। जो नहीं जाने वाला विषय उसको हम लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं प्रश्न अभी भी पूछता हूँ स्वयं से, आप सभी से, कि हम राज्य के पास अभी क्यों जाना नहीं चाहते। एक, हमारा अभी भी परिवार है, दूसरा अभी भी हम गृहस्थ में हैं, अभी बहुत काम बाकी है। हमने ये कहानी सुन रखा है कि नारद जी जब क्या करते हैं, एक वैष्णव को जो विष्णु भगवान का नाम लेते हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो विष्णु भगवान आपको बुला रहे हैं। वो यही जवाब देता है, अभी मेरा गृहस्थ है, मेरा काम है, सब कुछ है, इसलिए मैं जाना अभी नहीं चाहता हूँ। कुकुर को योनि में आने के पश्चात भी वो यही कहता है। अंतिम में कीड़े मकोड़े में पहुंचने के बाद क्या कहता है, वो कहता है कि क्या मैं ही बचा हुआ। तो उसी प्रकार से आज जो हम बहाना बना रहे हैं राज्य के पास ना जाने के लिए, कहीं वो भी उसी स्थिति तक तो नहीं पहुंच रहे। दूसरी बात, क्यों नहीं जाना चाहते, मुख्य है अविद्या। अविद्या के कारण से, क्योंकि हमें ये दुनिया मोहमयी जो संसार है वो अच्छा लगता है, और ये सत्य है। ये संसार के परिवार हमें अच्छे लगते हैं, वो सत्य है। यहाँ के जो धन है वो अच्छे लगते हैं, यहाँ के जो प्रतिष्ठा है वो अच्छे लगते हैं, जो दुनिया के लोग हैं वो अच्छे लगते हैं। इसी कारण से हम क्या सोचते हैं, सत्य क्या है उसको हम नहीं जानते। सत्य यही है कि संसार जो दिखाई दे रहा है, जो कल नहीं था आज है और परसों नहीं रहेगा, वो आपके और हमारे लिए प्रिय है। लेकिन जो धाम धनी हमेशा थे, पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय पे भी रहेंगे, वो हमारे लिए सत्य नहीं है। छोटी सी बात,
छोटे बच्चे ये कह देते हैं कि राज्य तो दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण से हमें सत्य भी नहीं लगता है, जो दिखाई दे रहा है वही तो सत्य है। लेकिन आप सोचिए, जर्म्स भी सत्य नहीं है, आपके इंटेस्टाइन भी सत्य नहीं है, आपके जो ब्रेन सेल्स है वो भी सत्य नहीं है, और जो आपके मन बुद्धि है वो भी सत्य नहीं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मेरा तो मन बुद्धि तो है। तो जब मन और बुद्धि हो सकता है, जब आप बिना देखे कह सकते हैं, जब माइक्रोस्कोप लगाकर आप जर्म्स को देख सकते हैं, तो आप धाम धनी के लिए जो साधना पद्धति कही गई है, जो आशिक बनने का जो लक्षण बताया गया है, उसमें चलकर क्यों नहीं देख सकते। तो बात यही है कि आज हम चलना नहीं चाहते हैं, उस तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, और जिस दिन वो रास्ते में हम चल दिए, वहां तक पहुंचने में कोई दिकदारी नहीं आएगी। बात है प्रथम सीढ़ी के, प्रथम पग के। देखिए, ये ध्यान रखना होगा कि प्रथम पग बहुत कठिन होता है किसी भी मार्ग के लिए। मैंने एक गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनी है, जिसको यथार्थ में ये हमारे लिए भी काम आएगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो क्या है, झूठा है। ज्ञान तो आप बहुत बड़ी सुनाते हैं, आप कहते हैं कि जन्म और मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं मुझे झूठा लगता है। तो गौतम बुद्ध सीधा ये कहते हैं कि देखो, वो तो ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो वो कहते हैं कि देखिए, मेरा यहाँ से बहुत दूर है, ट्रेन से जाना पड़ेगा या बस से जाना पड़ेगा, पैदल यात्रा ऐसे ऐसे करके, पत्थरों से घूम के, जंगलों से, पहाड़ से, नदी से, सब कुछ कहता है। और गौतम बुद्ध अंतिम में कहते हैं तू झूठा है। तो वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि तुम गए नहीं तो मुझे झूठा क्यों कह रहे हो। तब गौतम बुद्ध भी कहते हैं तू भी मेरे मार्ग पर चला ही नहीं तो मुझे असत्य क्यों कह रहा है। उसी प्रकार से धाम धनी जब तुम्हें कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आओ, अब हद को पार करके, बेहद को पार करके तुम उस अक्षर धाम को भी पार करके मूल मिलाप में देखो। तुम्हें जब कहा जा रहा है कि जब चरण कमल को देखकर तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा, क्यों ना हुए प्रेम इनको जाको, धनी निर्गत्र नैन भर। यदि तुम नयनों को भी बारंबार देखते रहोगे, आठों जाम देखते रहोगे, तो अवश्य ही प्रेम भी उत्पन्न होगा। तो उस रास्ते पर हम नहीं चल रहे, हम सोच रहे हैं कि पहुंचेंगे या नहीं, कहीं वहां जाने से ये भी ना छूट जाए और वो भी ना मिले। तो वो दोनों में से ही हमारा डर है, और वही अविद्या है जो हमें रोक रहा है। जिस पर हमने जान लिया, विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मुक्ति का मार्ग भी मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं नर्क जाना चाहता हूँ। और नर्क क्यों जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि यदि नर्क में ऐसा व्यक्ति मिले तो उसको भी मैं मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि तुम वहाँ जा सकते हो। आपके लिए आपका घर कौन सा है? आपका घर परम धाम है, लेकिन मैं ये बता दूं, आपका घर परम धाम नहीं है। आपका घर वो है जहाँ पे राज्य, आपके लिए राज्य ही आपके परम धाम है। सिर्फ यदि घर होता और राज्य ना होते तो आपके लिए परम धाम नहीं हो सकता। इसीलिए परम जो जहाँ रहता है वही परम धाम है, और साक्षात धाम धनी ही परम है। तो इसीलिए वो परम धाम हमारा है। और वो कहाँ रहते हैं? मोमिन दिल अर्श कहे। तो धाम धनी कहाँ रहते हैं? स्वयं ब्रह्म आत्माओं के दिल में रहते हैं। तो आपको जाना कहाँ पे है? राज्य के दिल में, स्वयं के अंदर प्रवेश करना। इसीलिए हम किस मार्ग को मानते हैं? निजानंद मार्ग को। ये ध्यान रखने वाली विषय। हम जब तक स्वयं के अंदर प्रविष्ट नहीं होंगे, स्वयं के दिल के अंदर जहाँ कर नहीं देख सकते हैं, हम राज्य के अंदर कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं? तो इसीलिए हम ये प्रयास करें, आज से थोड़ा समय लगाकर चिंतन करें पहले कि सच में मुझे आशिक बनना है या नहीं। वरना सिंधी के इसी ग्रंथ में आपको ये कह दिया गया है कि तुम्हें ये अकल भी किसने दिया है कि स्वयं को आशिक कहने का। यहाँ पे ये चौपाई आती है, अपनी गिरो आशिक कहावत है मीने इन,
चलना देख कर कहत हो ये अकल दे तुम्हें क्या? तुम्हें ये आशिक कहने का जो दर्जा है वो किसने दिया है? तुम अपने आप को आशिक कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा जान तो लो कि आशिक बनना भी कैसे। तो इसीलिए आशिक बनने के उस लक्षण पर चले, तब जाकर हुक्म की शक्ति भी कार्य करेगी, तब जाकर मेघ की जो बाधाएं है वो भी मिटेगी, और हम तब जाकर आशुक और माशुक के उस परिधि में आ सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धामधनी ने हमें बहुत बड़ी सुबह दी है कि हम ब्रह्मात्मा या इस दुनिया में आके अपने आप को आशिक कहलाएं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसका कर्तव्य वहन करने का। हो सकता है हम अनेकों महात्माओं के जैसे अनेकों परमहंस की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी इच्छा वही रखना है कि मुझे भी उस हंस के अवस्था, परमहंस के अवस्था तक पहुंचना है। मुझे भी मृत्यु के समय से पहले ही राज्य का दर्शन करना है और उनको रिझाना है। यदि हम इतना भी इच्छा करके यदि दौड़ लगाते हैं तो धामधनी अवश्य ही हमें भी प्राप्त होंगे। यही कहते हुए आज इस चर्चा को विराम करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।